जीवन में आने वाली रुकावटों, समस्याओं का समाधान कर यदि आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको अपनी कुंडली के सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु को मजबूत करना होगा। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि यदि आपने सूर्य को मजबूत कर लिया, तो निश्चित जानिए कि शनि, राहु, केतु जैसे पापी ग्रह, अशुभ ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि कुंडली में शनि, राहु, केतु अशुभ हैं भी, तो भी ये अशुभ प्रभाव आप पर नहीं छोड़ पाएंगे। यदि आपने सूर्य को मजबूत कर लिया, तो आज का टॉपिक हमारा सूर्य ग्रह के ऊपर है कि सूर्य देव आपके लिए किस प्रकार का खराब होने पर दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। इसके पहले मैं बात करूं, आप सभी प्रिय दर्शकों से विशेष आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में कमेंट अवश्य करें। तो चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि अगर सूर्य ग्रह खराब है, सूर्य ग्रह के खराब होने के लक्षण क्या है। आपको अपनी कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है। बगैर कुंडली देखे आप जो मैं लक्षण बता रहा हूं उसके आधार पर आप जान सकते हैं कि आपका सूर्य खराब है। तो सूर्य के खराब होने से जीवन में क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, आपके पद, प्रतिष्ठा व धन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारी स्थितियों को हम जानेंगे। देखिए, सूर्य ग्रहों का राजा है। नवग्रहों में एक प्रधान ग्रह है। यह तेज का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। यह नाम, यश, प्रसिद्धि, विल पावर आदि को बढ़ाने वाला ग्रह है। हर कोई चाहता है कि उसे मान मिले, सम्मान मिले, उसको इज्जत मिले, समाज में उसकी इज्जत हो, जीवन में उसको तरक्की मिले। वह अपना काम कराने के लिए किसी दूसरों पर डिपेंड ना हो, बल्कि दूसरे उस पर डिपेंड रहें। चाहे वो बिजनेस हो या किसी प्रकार की नौकरी हो, जॉब हो, उसमें उसको तरक्की के योग बने। तो यह तो तभी संभव है जब सूर्य देव की कृपा आप पर रहेगी। यदि सूर्य देव शुभ हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में नित नई तरक्की करता है वह। समाज में मान सम्मान उसका कायम रहता है, बढ़ता है। उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ते जाती है। उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार से तेज चमकने लगता है, यानी उसकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, तथा उसका अप्रोच भी बहुत दूर दूर तक रहता है। शासन प्रशासन में हर जगह उसका अप्रोच रहता है। और ऐसे व्यक्तियों से काम निकलवाने के लिए लोग इस पर डिपेंड रहते हैं। जिसका सूर्य शुभ होता है, ऐसे व्यक्ति की दी हुई एडवाइस फायदेमंद रहती है। लोग इस ऐसे व्यक्ति से एडवाइस लेते हैं, कोई भी काम कराने के लिए, कोई काम करने के लिए, सफलता पाने के लिए इसकी ऐसे व्यक्ति से एडवाइस लेते हैं। यदि सूर्य खराब होगा तो इसके क्या लक्षण है कि यदि सूर्य खराब होगा तो जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी, जो भी प्रॉब्लम आएंगे, ऐसा व्यक्ति उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता। वह बहुत कई प्रकार से कोशिश भी करता है कि उसको उसका समाधान मिले, लेकिन वह समाधान नहीं कर पाता, समाधान में सफल नहीं हो पाता। ऐसे भी क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए दूसरों से मदद की अपेक्षा करता है। लेकिन सूर्य खराब है तो दूसरे लोग भी इसकी मदद करने से मना कर देते हैं, यानी दूसरे लोग भी मदद नहीं कर पाते। वो कितनी भी मेहनत कर ले, उसको सफलता नहीं मिलती। ऐसा व्यक्ति वो सोचता है कि जो व्यक्ति उसके पीछे थे, जो उसके नीचे कार्य करने वाले थे, जो उससे हर हालत में किसी भी रूप में उसके समान नहीं थे, उससे समानता नहीं करने वाले थे, वही व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं और यह पीछे रह जाता है, देखते रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? सूर्यदेव यदि खराब है तो यह क्रमशः धीरे धीरे नीचे गिराता जाता है। उसकी पद, प्रतिष्ठा, यश, मान सब कुछ धीरे धीरे क्षीण होने लगता है।
सूर्य खराब हो तो शारीरिक दोष भी देता है, कई प्रकार के रोग बीमारियां भी लग जाती हैं, नेत्रों से संबंधित परेशानी आ सकती है। अगर नौकरी पेशा में है तो अनचाहा ट्रांसफर हो सकता है, यानी जो व्यक्ति चाहता है कि उसका उसके इच्छित स्थान पर ट्रांसफर वो नहीं हो पाता, जहां वह नहीं चाहता वहां ट्रांसफर हो जाता है। सरकार से भी सहायता नहीं मिलती, बल्कि सरकार पक्ष से परेशानियां और बढ़ जाती हैं, कई प्रकार की परेशानियां उपस्थित हो जाएंगी। अच्छा, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है जिसका सूर्य खराब है, तो उसका जो चेहरे पर तेज रहता है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, त्वचा रूखी हो जाती है और समय से पहले उसमें बुढ़ापा नजर आने लगता है, यानी कम उम्र में भी अधिक उम्र का लगने लगता है ऐसा व्यक्ति। यदि सूर्य के साथ शनि बैठ जाए या शनि का कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव सूर्य पर है, तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल से बदनामी झेलनी पड़ सकती है, ससुराल से तिरस्कार मिल सकता है, परिवार वाले भी उसका साथ नहीं देते, पिता से भी मतभेद पनप सकता है या पिता का सहयोग नहीं मिल पाता, उसको नकारात्मकता घेरने लगती है। और जब नकारात्मकता घेरने लगेगी उसको, तो ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। जैसे शारीरिक रूप से ले तो उसको सिर दर्द होता है, सूर्य खराब होने से सिर दर्द की परेशानी आ सकती है, नेत्र संबंधी परेशानी आ सकती है, उसको थायराइड हो सकती है और डिप्रेशन में भी जा सकता है। अब जब सूर्य खराब होता है तो राहु और केतु जैसे ग्रह भी हावी हो जाते हैं, और राहु और केतु जब हावी होते हैं तो ऐसे व्यक्ति पर तंत्र मंत्र जादू टोना किए कराए का बहुत जल्दी असर होता है, और ये असर जल्दी नहीं जाता, बहुत देर तक रहता है, परेशान हो जाता है व्यक्ति, कई प्रकार के निराकरण करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता। आपका अपना जो करीबी रहता है, जिसे आप अपना समझते हैं, विश्वसनीय समझते हैं, ऐसे व्यक्ति भी आपसे कन्नी काटने लगते हैं। वह केवल आपसे संपर्क तभी करेंगे जब उनका कोई हित हो आपसे, या वो कोई आपसे अपना काम निकलवाना चाहते हो, ऐसे व्यक्ति आपसे संपर्क करेंगे। अन्यथा ऐसे व्यक्ति आपसे कन्नी काटेंगे जो आपके बिल्कुल करीबी हैं, नजदीकी हैं, जिन पर आपको पूर्ण विश्वास है, लेकिन वो भी विश्वासघात करने में पीछे नहीं हटेंगे। सूर्य का सब प्रभाव पितृदोष भी ला सकता है, राहु भी खराब हो जाता है। अब इसके और विशेष लक्षण भी हम बता रहे हैं जिसके कारण आप जान सकते हैं कि आपके लिए सूर्य खराब चल रहा है। उसका लक्षण ये है कि दाएं हाथ का अंगूठा, ये दाएं हाथ का अंगूठा है, इसकी जड़ है ये, यहाँ देखिए, ये दाएं हाथ का अंगूठा है, इसकी जड़ में यदि कभी काला धब्बा उभर आए या कोई तिल उभर आता है, या तो काला धब्बा या तिल उभर आता है, तो समझिए कि यह संकेत पिता को कष्ट का संकेत है, कि पिता को कष्ट होने वाला है, तथा आंखों में भी कष्ट होने का संकेत है। दूसरा है कि या तो चंद्र पर्वत पर भी काले धब्बे आ जाए। चंद्र पर्वत कौन सा है, ये देखिए, ये आपका शुक्र पर्वत है और ये पोर्शन आपका चंद्र पर्वत है, इतना। यदि इस चंद्र पर्वत पर भी आपको काला धब्बा या कोई तिल उभर के आ जाता है, तो यह भी अच्छा संकेत नहीं है, यह भी पिता को कष्ट का संकेत है कि पिता को कष्ट होने वाला है, आंखों में कोई परेशानी होने वाली है, यह ध्यान दीजिए। अब सूर्य रेखा, आपकी सूर्य रेखा कहाँ से निकलती है, देखिए, सूर्य रेखा यह है, जो आपकी अनामिका पर, जो अनामिका आपकी उंगली है उसकी जड़ से जो चालू होती है, ये आपकी सूर्य रेखा होती है। ये सूर्य रेखा है, और भाग्य रेखा आपकी किसी की चंद्र पर्वत से निकलती है,
किसी की आपकी मणिबंध से या जीवन रेखा से आरंभ होती है। तो यदि सूर्य रेखा या भाग्य रेखा पर आड़ी तिरछी ऐसी, या तो मान लो इस टाइप से या ऐसी पैरेलल रेखाएं, यही यहाँ पर भी आपकी भाग्य रेखा पर भी आड़ी तिरछी रेखाएं अगर उभर के आ रही हैं, तो यह संकेत क्या है? यह संकेत यह है कि आपका सूर्य खराब है। और सूर्य खराब होगा तो इसका परिणाम क्या होगा कि या तो नौकरी बदलनी पड़ सकती है, आप ना चाहते हुए भी आपको नौकरी बदलनी पड़ सकती है, या आपका व्यापार बदलने वाला है। जो भी आप व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उसमें भी चेंजिंग आने वाली है। यदि सूर्य रेखा या भाग्य रेखा पर आड़ी तिरछी रेखाएं दिखने लगें तो समझिए कि ऐसे व्यक्ति जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी बदलनी पड़ सकती है। ऐसे लोगों को यदि व्यापार या व्यवसाय कर रहे हैं तो समझिए कि व्यापार भी बदलने वाला है। ये सूर्य के खराब होने के लक्षण हैं। जब जिसका भी सूर्य खराब होता है तो समझिए कि उस पीरियड में उसका सोना गुम हो जाता है या चोरी चला जाता है। ये सबसे बड़ा लक्षण है। यदि सोना गुम जाता है या चोरी चला जाता है तो जानिए कि उसका सूर्य खराब है। अब नौकरी में भी झूठे आरोप लग सकते हैं, आंखों में समस्या आ सकती है और ऐसा व्यक्ति बेहद अहंकारी हो जाता है। और जब बेहद अहंकारी हो जाता है तो उस अहंकार के कारण वह खुद का भी नुकसान करने लगता है। हमने ये सूर्य के खराब होने के लक्षण बताए। अब हम बताते हैं कि सूर्य यदि खराब है तो उसको मजबूत आप कैसे करेंगे ताकि सूर्य आपको अनुकूल हो सके। तो सबसे पहले तो सूर्य का जो मंत्र है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप हर रविवार कम से कम एक माला यानी 108 जप करें। और रविवार को लाल रंग या रोली आप जल में डालकर सूर्य को अर्घ दें, ओम सूर्याय नमः से। ये आप नित्य कीजिए। नित्य अगर नहीं कर पा रहे तो कम से कम रविवार को तो आप स्नान कर, सूर्योदय के समय स्नान करने के बाद जल में आप लाल रंग या रोली डाल के सूर्य को अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः कहते हुए आप सूर्य को अर्घ दीजिए। यदि सरकारी नौकरी चाहते हैं तो जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी चाह रहे हैं या सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है तो उनको 11 रविवार सूर्य की उपासना करनी चाहिए और रविवार का व्रत रखना चाहिए। और व्रत के समय कम नमक रहित भोजन करना बहुत जरूरी है कि 11 रविवार वो सूर्य उपासना करें या व्रत रहें और नमक रहित भोजन ग्रहण करें। भगवान विष्णु की उपासना करने से भी सूर्य देव निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं और ऐसे व्यक्ति को मन मुताबिक सफलताएं भी मिलने लगती है। उसके हर कार्य मन मुताबिक होने लगते हैं यदि वो भगवान विष्णु की उपासना करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, उनके स्तोत्र कवच वगैरह आदि का पाठ करता है तो निश्चित तौर पर सूर्यदेव की असीम कृपा उस व्यक्ति पर बरसने लगती है और जो उसके अशुभ प्रभाव है वो भी प्राय समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही आप चाहे तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र भी एक बहुत मजबूत स्तोत्र है जो सूर्यदेव की कृपा के लिए बहुत आवश्यक है। 39 से 42 वर्ष, देखिए 39 से 42 वर्ष की अवस्था में या 49 से 52 वर्ष की अवस्था में यदि किसी परपुरुष या स्त्री के संपर्क में आप आते हैं, किसके परपुरुष या स्त्री के संपर्क में अगर आते हैं तो आप सचेत हो जाइए। ऐसे परपुरुष या स्त्री से बच के रहिए या उससे दूर ही रहिए, तभी फायदा है। अन्यथा आपको लांछन लग सकता है, आपको हानि उठाना पड़ सकती है और आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। रविवार को जब भी आप घर से निकलें तो गुड़ मिश्री खाकर, क्या गुड़ और मिश्री खाकर पानी पीकर ही घर से निकले। यह यदि आपने उपाय कर लिए तो निश्चित जानिए कि जो सूर्य के अशुभ प्रभाव है, सूर्य यदि आपको खराब हो रहा है
तो वह खराब फल समाप्त हो जाएंगे और सूर्य की अनुपम कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी और आपके सारे काम बनने लगेंगे, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने लगेगी। और अगर सूर्य मजबूत होगा तो शनि राहु केतु भी अशुभ फल नहीं दे पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं।